मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में कि हम सामाजिक सुधार आंदोलन को समाज वैज्ञानिकों द्वारा क्यों पढ़ना आवश्यक माना गया। पहले क्या था, जो भी आंदोलन होते थे, वो जो भी आंदोलन की पढ़ाई होते थे, सामाजिक आंदोलन की पढ़ाई होते थे, वो केवल इतिहास क्योंकि उससे केवल सीखना ही मात्र समझ ही केवल सीमित रखा गया। पर ऐसा नहीं है। पूरी सामाजिक विज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी विषय आते हैं, सभी में समाजशास्त्र में भी रखा गया, समाज कार्य में भी रखा गया और अन्य विषयों में भी रखा गया। जैसे राजनीति में भी कहीं कहीं पर सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कंपलसरी पढ़ना ही पड़ता है। तो आंदोलन से अभी हम वर्तमान युग में क्या सीख सकते हैं? तो सामाजिक आंदोलन से हम ये सीख सकते हैं, जब कोई सामाजिक सुधार आंदोलन होता है तो इससे समाज का भला होता है। क्यों? क्योंकि ये अन्याय अनैतिकता के खिलाफ लड़ा जाता है। उसमें नैतिकता लाने के लिए कई तरह से अनौपचारिक रूप से कार्य किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक आंदोलन के बारे में अभी पढ़ना बहुत आवश्यक है कि प्राचीन काल में जब कोई कार्य नहीं होता था तो इसके लिए लोग कैसे कैसे तकनीक अपना करके अपना कार्य करवाते थे। तो हम जानेंगे सामाजिक आंदोलन का परिचय। तो सामाजिक आंदोलन का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ बस लिखा है, समाज में रूढ़ियों, अव्यवस्थाओं, अन्याय, इन सभी के अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए समाज के समझदार लोगों द्वारा धरना देना, नारे लगाना, अनौपचारिक रूप से समाज की भलाई के लिए लड़ना या कोई कार्य करना पूरे जोशपूर्ण तरीके से, तो उसको हम सामाजिक आंदोलन का नाम दे दिए। हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? सामाजिक सुधार आंदोलन। तो हमारे यहाँ जब जैसे कि जब बहुत सारे आक्रमणकारी, तब बहुत ज्यादा क्या होता था, बाल विवाह बहुत होता था। तो इसके लिए क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, बाल विवाह क्या हुआ, एक कुप्रथा के रूप में चलता गया। तो फिर वहां पर क्या हुआ, जो समाज सुधारक लोग थे, देखे, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, देखे कि इससे समाज का तरक्की, उन्होंने क्या किया कि उसके लिए आंदोलन किए जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि इन बच्चों को अपहरण हो जाता था, इसलिए इनका विवाह उस समय कर दिया जाता था। जब आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर घुसते थे, इसलिए इनका विवाह बच्चों का कर दिया जाता था। ठीक है, जब इन बच्चों का विवाह कर दिया जाता था तो ये उस समय के लिए तो सेफ हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये एक कुप्रथा के रूप में चलता रहा। बाल विवाह क्या हो गया, कुप्रथा के रूप में, चलता रहा और इसके लिए तो समाज के जो समझदार वर्ग के लोग थे कि देखे कि बच्चियों के चलते जो इन बच्चों का जो बाल विवाह हो जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, मातृ मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, महिलाओं की जो मृत्यु है वो भी बढ़ रही है, प्लस ये सशक्त नहीं हो पा रही है और जो शिशु है उनकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो जा रही है। तो इसकी भलाई के लिए क्या किए, कुछ लोगों ने आंदोलन किए। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आंदोलन किए। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, कई धरना प्रदर्शन किए, सामाजिक सुधारकों द्वारा कई कार्य किए गए। तो फिर जब यहाँ पर परिवर्तन हो गया, जब यहाँ पर क्या हुआ कि देखे कि यहाँ पर परिवर्तन हो गया, तो शासन के द्वारा क्या हुआ, एक जो सामाजिक सुधारक थे वो क्या किए, शासन के पास अपना बिल प्रस्तुत किए कि ये बाल विवाह निषेध कानून बनाया जाए। तो 1929 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, तो जिसमें बाल विवाह करना अपराध माना गया है। तो इसमें अपराधी होंगे कौन कौन, जो विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं, वो जो विवाह करवा रहे हैं, वो और जो कोई अन्य लोग भी हैं जो बारातियों में शामिल हुए हैं, विवाह में शामिल हुए हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, अपराधी कहलाएंगे। तो इनको रोकने के लिए क्या किया गया, अगर ये नहीं हैं, उनके माता पिता नहीं रोकते हैं या समाज के द्वारा नहीं रोका जाता है, तो इसके लिए क्या
1 लाख का जुर्माना रखा गया ताकि बाल विवाह निषेध जो कानून बना है 1929 वो अच्छे से पालन हो। तो इसके लिए 1929 में एक कानून बना दिया गया, ठीक है, अच्छे से पालन हो। फिर अगर तब भी नहीं रोकते तो 2 साल का कारावास सजा भी रखा गया ताकि ये जो बच्चियां हैं, ये जो बच्चे हैं वो अच्छे से अपना जीवन को चलाएं और इससे क्या होगा का तरक्की होगा। तो इसलिए बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया 1929 में, ठीक है। तब भी क्या हुआ, बाल विवाह क्या हुआ, तब भी ये अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर भी नहीं, सॉरी, ये बाल विवाह क्या हुआ, इस कानून का अच्छे से पालन नहीं किया जा रहा था। तो इसके लिए फिर 2006 में एक और कानून बना इसमें परिवर्तन करने के लिए। तो इसमें और भी नियम को लागू किया गया ताकि बाल विवाह को रोका जाए और हमारे समाज का सही तरीके से तरक्की किया जाए। तो इसलिए बाल विवाह निषेध कानून को बनाया गया। तो कैसे हुआ, तो एक सामाजिक आंदोलन हुआ, सामाजिक सुधार के लिए कई लोग आंदोलन किए, तब जाकर के ये कानून बन पाया हमारे यहाँ पर, जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर अब देखेंगे परिभाषा। तो कुछ विद्वान जो है सामाजिक सुधार अपने अपने तरीके से परिभाषित करते रहे हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलन जब किया जाता है तो लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। ये जब इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ये अपने आप से ताकि पूरे समाज का भला हो सके। क्योंकि सामाजिक मायने ही यही है कि समाज का भला हो, ठीक है। तो कुछ विद्वान हुए जो अपने तरीके से परिभाषित किए। तो वो विद्वान है मेरिल एवं एल्ड्रिस के अनुसार सामाजिक आंदोलन क्या है ये बताते हैं। सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास हैं। तो चेतन रूप से किए गए प्रयास कैसे हैं, जैसे ये जो हमारा समाज है, ठीक है, तो कुरीतियों रूढ़ियों में क्या है, परिवर्तन करने के लिए चेतन रूप से किया गया प्रयास है। तो ये क्या किए, जाके पहले ऐसे समाज में ऐसे लोगों को उठाए, ऐसे लोगों को बुलाए जो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाए जिससे कोई भी कुरीति, जैसे कि बाल विवाह को अभी हम लिए, ठीक है, तो बाल विवाह को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए वो आंदोलन किए, ठीक है। तो यहाँ से कुरीति क्या हो गया, रूढ़ियों में जो परिवर्तन लाना था और जिसमें नैतिकता लाना था, इसके परिवर्तन के बाद क्या हो गया, नैतिकता लाना था। नैतिकता से क्या हो गया, समाज का विकास हो गया। तो ये जो मेरिल और एल्ड्रिस दोनों हैं वो क्या बता रहे हैं अपनी तरफ से कि रूढ़ियों में परिवर्तन लाना ही सामाजिक आंदोलन है, ठीक है। आगे देखेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे समावस्थाएं। तो सभी विद्वान जो हैं, जो भी सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किए, क्या मानना था, सबका एक ही चीज मानना कि जो विचारधाराएं हैं वो मिलती थी। तो क्या क्या थी, तो पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तेजना, फिर निश्चित भावना, ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है मनोबल का विकास, फिर चौथा पॉइंट है विचारधारा का निर्माण, फिर पांचवा पॉइंट है संचालकों का विकास करना। तो इसमें देखिए बच्चों की सामाजिक आंदोलन जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि समाज में अव्यवस्था, रूढ़ियों, इसके लिए, अन्याय के लिए लड़ने के लिए, उसमें अच्छा परिवर्तन लाने के लिए समाज के लोगों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा और समझदार लोगों द्वारा आंदोलन किया जाता है, जो कहा जाता है अनौपचारिक रूप से, जिसमें धरना लगाया जाता है, प्रदर्शन जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, कई 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 लोग तो खाना पीना ये सब भी त्याग देते हैं कि समाज में एक नैतिकता आए, इसके लिए वो आंदोलन करते हैं। तो उसको हम समाज की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है, जो चेतन रूप से प्रयास किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं सामाजिक आंदोलन का। तो ये सामाजिक जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन जो है
वो उसमें देखेंगे, इसका जो पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे। उत्तेजना, जब समाज में अव्यवस्था अनैतिकता आ जाती है तो लोग क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ये जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इसमें परिवर्तन लाया जाए। जैसे कि यहाँ बस बहुत अन्याय हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ बस हम बाद में उसके लिए बात करेंगे, अन्याय हो रहा है तो ये उत्तेजित हो जाते हैं, उसमें इतनी ज्यादा गुस्सा को, इतना भावना, इतने भावुक हो जाते हैं कि ये आकर के प्रदर्शन करने लगते हैं। ठीक है, जब ये प्रदर्शन करने लगते हैं, ठीक, फिर क्या होता है, निश्चित भावना। निश्चित भावना क्या है, अब यहाँ पर सब एक ही भावना वाले व्यक्ति रहते हैं, जो एक ही तरह से सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं समाज में एक इच्छित परिवर्तन हो। तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक निश्चित भावना होनी चाहिए कि हाँ, हमको समाज में परिवर्तन करना ही करना है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर जो आरक्षण की बहुत ज्यादा व्यवस्था है, उसके लिए समाज में एक आंदोलन हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कम नहीं हो रहा है, और जो जो अन्याय कुछ लोगों, कुछ वर्गों को हो रहा है, उनके लिए ये लड़ाई होगा ही होगा। ठीक है, फिर क्या है, मनोबल का विकास। मनोबल का विकास कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है, अन्याय इन सब व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सह रहे हैं, सह रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना जो यहाँ पर जो भी है, ये सब क्या करेंगे, आपस में बैठ करके बात करेंगे और अपने मनोबल को इतना ऊंचा करेंगे कि ये परिवर्तन हमको करना ही करना है। जब अन्याय हो रहा है तो हम इसके लिए लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे। तो क्या होगा, वहां से मनोबल का इसका विकास हो जाएगा, इन सभी व्यक्तियों का मनोबल का विकास होगा। ठीक है, फिर क्या है, विचारधारा का निर्माण। ये क्या है, यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनौपचारिक रूप से लड़ रहे हैं और अन्न जल त्याग कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, एक जैसी विचारधारा का निर्माण होगा। ये किसमें होगा, सभी लोगों में होगा। जब आंदोलन करेंगे तब इनको क्या होगा, जो अन्याय कर रहे हैं उनके लिए क्या बने, मतलब कि उन अन्याय को हटाने के लिए ये भी क्या करेंगे, हाँ ये गलत है, इसलिए यहाँ पर कानून लाएंगे और इसमें परिवर्तन, जब परिवर्तन करेंगे, ठीक है, अव्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, संचालन युक्तियों का विकास। संचालन युक्तियों का विकास कैसे, जैसे कि यहाँ पर सब एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समाज में एक इच्छित परिवर्तन हो, अन्याय को हटाया जाए, अपराध को हटाया जाए। तो उस परिवर्तन को लाने के लिए ये क्या करेंगे, जो संचालन कर रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज है, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, जो ये अपराध हो गया, यहाँ पर ये अनैतिकता क्यों इतना बढ़ गया। तो ये जो संचालन युक्तियों का विकास होगा, कैसे हो जाएगा, इन लोगों का संचालन युक्तियों का विकास होगा कि अब अगर कोई हमारा बात नहीं सुनता है तो हम अपना कार्य करेंगे, मतलब करेंगे। तो जो ये कुछ भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी जो समाज की भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अच्छे से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और शासन के पास अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ थी सामाजिक आंदोलन की अवस्थाएं। ठीक है, थैंक यू।